एंटी नेशनल, घोटालेबाज, धोखेबाज, दफा नंबर 302, 304, 195A, 395, 124A। अगर इन तमाम चीज़ों को अगर आपको एक शब्द में जानना हो तो वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी के इन्हीं सर्वगुण संपन्नता पर मोदी सरकार के पूरा मंत्रालय फिदा है और मोहब्बत गोस्वामी में लवरेज है। खैर, अब आते हैं खबर पर। खबर पे आने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, छोटी सी आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल यंगिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बनाएं। अब आते हैं खबर पर। तो खबर यह है कि अर्नब के तांडव पर सत्ताधारी नेताओं से लेकर के सत्तावादी मीडिया और सत्तावादी पत्रकार सब के सब चुप हैं और सब के सब को काट मार गया है। लेकिन एक अमेज़न के तांडव पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा और भक्तों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस अर्नब ने पत्रकारिता को बेच खाया हो सत्तावादी ताकतों के दम पर, उस पर मोदीवादियों का सन्नाटा छाया हुआ है। खैर, अब आते हैं खबर पर। खबर यह है कि जिस तरह से व्हाट्सएप चैट में पता चला है कि अर्नब गोस्वामी देश विरोधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पाए गए हैं, उन पर लेकर के देशवासियों में, देश के अलग अलग कोनों से आवाज़ें उठ रही है कि अर्नब गोस्वामी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक सब के सब लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े घटनाओं की सत्यता लोगों तक पहुंच सके। लेकिन फिर सवाल यह है कि इनकी जांच कौन करेगा? सब जांच एजेंसियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में ही आती है, वो तो इनके खिलाफ जाकर जांच नहीं कर सकती है। खैर, आपको बता दें कि लीक्ड व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से संबंधित इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास 3 दिन पहले पहुंच गया था और इस हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अर्नब गोस्वामी तत्कालीन बार्क के सीईओ पार्थोदास गुप्ता के साथ वो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अहम सवाल यह है कि इतने हाईली कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है देश की सुरक्षा के साथ जुड़े, वो भाजपा के कौन से मंत्री, मोदी सरकार के कौन से मंत्री इन्हें अर्नब गोस्वामी को मुहैया करा रहे हैं? यहाँ पे यही अहम सवाल है जो देश की जनता और देश आज जानना चाहता है। इस लीक्ड व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चलता है कि जब पुलवामा में हमले हुए थे, जिसमें से हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे, उस हमले को लेकर के अर्नब गोस्वामी सेलिब्रेशन कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे और वो व्हाट्सएप चैट में लिखते हैं, वी हैव गॉन क्रेजी। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। तो इस लीक्ड व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चलता है कि क्या अर्नब गोस्वामी को पुलवामा की घटने की भी जानकारी पहले थी? अगर हाँ, तो अर्नब गोस्वामी को यह भी मालूम होगा कि 300 केजी आरडीएक्स कैसे पहुंचा, 300 केजी आरडीएक्स कहां से आया, किसने लाया, ये सब इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से आर्मी के कॉन्वॉय वहां पे जा रहे थे, वो हाईली प्रोटेक्टेड जोन है, वो आर्मी मूवमेंट जोन है, तो वहाँ पे इतने सेंसिटिव जगह में जो हमेशा मॉनिटर किया जाता है, वहाँ पे 300 केजी आरडीएक्स कैसे पहुँचे, इस बात की भी जानकारी अर्नब गोस्वामी की होगी। हालांकि आपको बता दें, इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है कि क्या पुलवामा घटना, क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक संयोग था या प्रयोग। आपको बता दें, एक छोटा सा क्रोनोलॉजी है, आप उस क्रोनोलॉजी को समझिए तो अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा घटना एक सुनियोजित था। और ये सभी चीज़ें आप अगर बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे अर्नब गोस्वामी की चैट को तो पता चलेगा। पहले आपको बताते हैं, पुलवामा घटना हुआ, जिसके बाद से अर्नब गोस्वामी बहुत खुश थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, चलिए ठीक। उसके बाद से जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी के पास उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी फिर चैट में लिखते हैं कि इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी, पीपल विल बी इलेटेड, यानी उत्तेजित होंगे। और उस टाइम 2019 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले थे, तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को लोग वोट करेंगे। उसके बाद से जब घटना हुई
तो किस प्रकार से ये साफ देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 की लोकसभा चुनाव में के दरमियान में अपने इलेक्शन कैंपेन में, भाषणों में सैनिकों, शहीद सैनिकों के नाम पर वोट मांगे। उनके पीछे जहाँ पे कैंपेन के लिए बनाया गया था स्टेज, वहाँ पे शहीद जवानों के फोटो लगाए गए। तो आप इस क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए तो आपके जहन में भी ये सवाल आएगा कि क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्या पुलवामा घटना एक संयोग था या तो फिर प्रयोग। हालांकि फिर वही सवाल कि लोगों तक सच्चाई पहुंचेगा कैसे, कौन सी एजेंसी जांच करेगी। सभी एजेंसियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही अंदर में आती है, तो इसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती है कि सच्चाई ये लोग लाकर रखेंगे, क्योंकि अभी तक जब से पुलवामा घटना हुआ है 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पहले बने हुए हैं, अनआंसर्ड हैं। अभी तक सरकार ने तवज्जो नहीं दिया आंसर। लेकिन फिर से इस घटना को अर्नब गोस्वामी की चैट ने जिंदा कर दिया है। देश में जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे खेल खेला जा रहा है, इस मुहिम में अर्नब गोस्वामी सिर्फ अकेले नहीं हैं, बल्कि सत्ताधारी लोग भी शामिल हैं। इसीलिए आज देश की जनता और देश सच्चाई जानना चाह रही है और ये डिमांड कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अर्नब गोस्वामी तक नार्को टेस्ट होना चाहिए और इस व्हाट्सएप चैट का एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी मुहिम में यंगिस्तान न्यूज़ की टीम भी शामिल है और यंगिस्तान न्यूज़ की टीम भी ये डिमांड करती है कि जो सच्चाई इससे जुड़े हुए हैं, पुलवामा घटना से जुड़े हुए हैं, वो देश हित में आना चाहिए। इसी वजह से यंगिस्तान न्यूज़ चैनल भी देश की जनता के साथ खड़ा है, देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान हित में, जनहित में। शुक्रिया।